आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है। आज का इंटरेस्टेड टॉपिक है और मजा आ जाएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होते हैं। तो हम बस आपके साथ एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं बस यही उम्मीद करूंगा आप बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, मजे करते होंगे, बहुत खेलते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे। और इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरुआत करेंगे। और आज का जो टॉपिक है स्क्रीन पर दिख रहा है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डायपोल मोमेंट। चलिए आज हम मचाते हैं, मजा लेते हैं और कुछ सीखते हैं जिसका नाम है डायपोल मोमेंट। आखिर ये मोमेंट क्या है, ये डायपोल क्या है, ये कहां क्रिएट होता है, वही हम बात करेंगे। ये क्रिएट कैसे होता है और किधर होता है, किस डायरेक्शन होता है, किन में होता है, किन में नहीं होता, आखिर इसको कैसे पहचानेंगे, कैसा होता है, कैसा दिखता है, इसी पर तो आज होने वाला डिस्कशन। आज का जो ये क्लास है, आज का जो वीडियो है, इसी पर तो है। बस आप लास्ट तक बने रहेंगे, मजे लेते रहिए, देखते रहिए और लगे रहिए, हम आपके साथ लगे हैं। तो आखिर क्या है, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। क्या कह रहा है देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया डायपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट है क्या? एक्चुअली क्या होता है कि जो डायपोल मोमेंट वर्ड होता है ये कहां पर क्रिएट होता है? मेरे सभी लोगों ने एक नाम सुना होगा, बॉन्ड। जो बॉन्ड होता है, अगर मैं ये कह दूं कि कोई भी बॉन्ड, अगर आपके सामने अगर कोई बॉन्ड का वर्ड आता है, मे बी अगर आप किसी भी बॉन्ड की बात करें, अगर ये बॉन्ड बना है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है जिसको सिंगल बॉन्ड हम कहते हैं, इनमें जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होता है जिसको डॉट क्रॉस या क्रॉस एंटी क्लॉक क्लॉक जो भी कहते हैं, डॉट क्रॉस, ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन सेंटर पर होता है। और इस सेंटर की वजह से इस हाइड्रोजन से में कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता। लेकिन अगर यही चार्ज की बात अगर हम करें, ये हमारा क्या हो जाए, H और Cl हो जाए, तो H और Cl में इलेक्ट्रॉन सेंटर तो बॉन्डिंग के ड्यूरेशन में होगा, लेकिन कंप्लीट द बॉन्डिंग, जब बॉन्डिंग हो जाएगी, बॉन्डिंग जब हो जाएगी तो ये धीरे धीरे क्लोराइड जो होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होती है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। और जिसकी वजह से कुछ डिस्टेंस में चेंजिंग होगी, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन क्या करेंगे, ये थोड़ा सा निगेटिव चार्ज में जाएगा और ये थोड़ा सा पॉजिटिव में जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है किधर शिफ्ट कर जाता है, क्लोराइड साइड, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्लोराइड पर निगेटिव चार्ज बनना शुरू हो जाता है और हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव। मे बी मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर ये निगेटिव पॉजिटिव इस प्रकार आपको दिख रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव होता है, लेकिन कभी कभी आप ये पढ़ते होंगे कि ये अगर यही H प्लस हो जाए, ये डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाए, अगर डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाए तो ये 100% प्लस हो जाता है, ये 100% क्या हो जाता है, माइनस, मतलब ये पूरा बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और 100% क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और 100% क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज। बट यहां पे चार्ज क्या है, पार्शली है। तो बताओ चार्ज का जो ये चार्ज जो बन रहा है, जो पार्शली है, अगर मैं इसको 100% कर रहा हूं तो ये क्या है, 5% है या 10% है या 20% है। तो बताओ जितना जो डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जब हेट्रो होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट होगी। मे बी आप सबको पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक 2.1, क्लोरीन कितनी होती है, 3.3 होती है, और इसकी 2.1 होती है। यही रीजन होता है, इसमें चार्ज का डेवलपमेंट होता है। ये जो चार्ज का डेवलपमेंट हुआ, आखिर ये चार्ज का जो डेवलपमेंट हुआ इन बॉन्ड मॉलिक्यूल में, इन बॉन्ड में, और इस मॉलिक्यूल भी तो कर सकते हैं, बॉन्ड भी कर सकते हैं। तो ये जो चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है, कब ज्यादा होगा कब कम होगा, मींस ज्यादा तब होगा जब इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, और उसके साथ साथ ये जितना क्या होंगे, अपोजिट चार्ज एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे, उतना क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा। तो जो डायपोल होता है, यहां पे क्या हो रहा है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, उतना डिस्टेंस बढ़ेगा, वो बॉन्ड तनता जाएगा और तनते तनते क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और जितना ब्रेक करेगा, इमेजिन कर लो, ये जितना ज्यादा जल्दी ज्यादा लेंथ बढ़ जाएगा उतना ज्यादा ब्रेक करेगा, और जब ब्रेक करेगा तो क्या कहानी आएगी। अब वही कहानी हमें देखनी है, क्या कहने वाला है। तो चलो मान लेते हैं ये कोई पोलर हमारा, ये कोई पोलर हमारा मॉलिक्यूल है। अब पोलर होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, एक एंड पर क्या है, पार्शली पॉजिटिव है, एक एंड पर पार्शली क्या है, नेगेटिव।
तो यही आपका है, लिखा गया द पोलर डाइटोमिक मॉलिक्यूल्स हैव टू सेंटर ऑफ चार्ज आर कॉल्ड डाइपोल। ये हो गया डाइपोल। ये तभी बनेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी, यहां पे दोनों की डिफरेंस होगी। मैं यहां पे बी की मोर देन क्या लिखा हूं, ए। अब कह रहा है द डिग्री ऑफ पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड आर कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। ये जो डिग्री ऑफ पोलरिटी हो रही है, जो पोलरिटी क्रिएट हो रही है, उसे बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। उसको म्यू से दिखाते हैं। जूम करो, म्यू इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू डी। क्यू इंटू डी होता है, क्यू का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जो चार्ज बन रहा है वह क्यू क्या है, चार्ज है। और जो डी होता है वो क्या है बताओ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू अपोजिट चार्ज। ध्यान दें, टू अपोजिट चार्ज। तो इसको म्यू से दिखाते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है कि अब डाइपोल को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है बताओ। यहां से अगर हम देखें तो क्या इंडिकेट कर रहा है, इसको देख सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड बोलो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज। मींस हम कह सकते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस, द प्रोडक्ट ऑफ, या कह सकते हैं जो प्रोडक्ट